Today we will discuss the question practice session on power electronics. Okay, power electronics. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बेटा सुनो इधर, देखो कोई भी पीएसयू एग्जाम है आपका, लाइक इसरो, बार्क, सेल, बीएचईएल एंड ऑल, सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मैटर करता है। और Yes. इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे जैसे गेट या आईएएस वगैरह में आते हैं। तो यहां मैं क्वेश्चंस का लेवल उसी तरीके से रखूंगा जैसा किसी पीएसयू एग्जाम में होता है, लाइक सेल। अभी मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो पर्टिकुलरली सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एनी पीएसयू एग्जामिनेशन। सी फर्स्ट, devices, okay, like SCR, diac, triac, MOSFET and all. Second, chopper. What is chopper? We discussed in the particularly chapter. Third, inverter. Fourth, PCR means phase controlled rectifier या only rectifier. Fifth, miscellaneous concept like AC voltage regulator, cycloconverter and all. See, here beta, we takes two session and 1 into 30 question. 1 into 30, then total 60 question. 60 questions in each session. Okay. Now, approximately 300 plus question we discussed in a particular power electronics. Okay. Now, here beta, if you face any difficulty in a particular topic, when we discuss the questions related to any chapter, if you face any difficulty in any topic, then this topic we covered separately in a long video. Okay. But here we only discuss the questions related to particular chapter and particular topic, and what is the concept involved behind the particular question or particular concept. See, okay, W, this is clear na? Yes, sir. Okay, see, first question. ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा यार, मैंने पूरा समझा दिया आपको, और थोड़ा बाइलिंगुअल ही रखूंगा मैं सेशन को। अब देखो इसमें लिखा है ट्रायड, ओके, कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ गेट पल्स ऑफ, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, सी ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, डी ऑप्शन पॉजिटिव एंड negative both. Okay, see what is the answer, tell me what is the answer for triad. Beta, we gave you 10 seconds for each question so that you approximately think about the question और उसके बारे में जैसा आपको आंसर पता हो वो बता पाओ। देखो बेटा, ट्रायड का सिंबल क्या होता है वो देखो, पहले क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रायड पे। सबसे पहले सिंबल, क्या सिंबल होता है, इस तरीके से बेटा, ये इसका 2SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, 2SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल, ये इसका सिंबल होता है यार। बट ऐसा करके हम दिखाते नहीं हैं। ओके, हम कैसा सिंबल बनाते हैं, लुक लाइक दैट। ओके, दिस सिंबल, ओके बेटा, दिस सिंबल, एंड टू टर्मिनल, दिस इज MT1 and this is MT2. okay, this is the name of the terminal. If this is diode, अगर एक डायोड होता तो हम सिंपली एनोड एंड कैथोड बोल देते हैं।
ओके। बट हेयर बेटा एनोड दोनों साइड है, कैथोड भी दोनों साइड है, तो हम नहीं बोल सकते, इसलिए Mt1 एंड Mt2, दिस इज द सिंबल। नेक्स्ट, एंड एनी अदर पॉइंट? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, in next we discussed vi characteristics. Vi, not vi characteristics, this is bidirectional switch, bidirectional switch, bidirectional switch, switch। बेटा व्हाट इज बाइडायरेक्शनल? अगर कोई भी स्विच एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, मीन दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा सकता है। मींस अगर मैं सप्लाई की पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा सके, तो उसे बोलते हैं बाई डायरेक्शनल स्विच। ओके। और जो ना करा सके यूनिडायरेक्शनल स्विच, जैसे डायोड यूनिडायरेक्शनल है, एससीआर यूनिडायरेक्शनल है, जीटीओ यूनिडायरेक्शनल है, मॉसफेट बाई डायरेक्शनल है, ट्रायड जो कि हम पढ़ रहे हैं बाई डायरेक्शनल है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक आप उस पर क्वेश्चंस ना कर लो। ये पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सी, दिस इज फुल्ली कंट्रोल स्विच, फुल्ली कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड स्विच। स्विच बेटा शॉर्टकट में मैं ऐसा लिख रहा हूं, स्विच। फुल्ली कंट्रोल्ड मींस इसकी ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। सुनो, अगर किसी भी स्विच की ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी एक को, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंट्रोल्ड। अगर दोनों स्टेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड टर्मिनल, तो इसे बोलते हैं फुल्ली कंट्रोल्ड। अगर ना तो ऑन ना ही ऑफ किसी भी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं बेटा हम अनकंट्रोल्ड। तो डायोड हमारा अनकंट्रोल्ड का एग्जांपल है, एससीआर हमारा सेमी कंट्रोल्ड है, और ट्रायक हमारा फुल्ली कंट्रोल्ड है। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, सी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाऊंगा, देखो मैं, ये बेटा आई है इधर और इधर वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज दोनों को ब्लॉक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो मैं इस तरह से एरो मार्क कर देता हूं। और दोनों डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, तो ये बेटा करंट एक्सिस पर क्रॉस बनाने का मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा सकता है। अगर ये केवल पॉजिटिव करंट को फ्लो कराता तो मैं ऊपर ही मार्क करता क्रॉस से। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। और बेटा इस क्रॉस का मार्क का मतलब है ये यहां तक के पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, इस क्रॉस का मतलब है यहां तक के नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। ओके, तो इसी कारण बेटा ये दोनों तरह के वोल्टेज से ट्रिगर हो सकता है, या दोनों तरह के वोल्टेज मीन पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लॉक कर सकता है। बट बेटा यह एक एप्लीकेशन देख लो इसका, एप्लीकेशन क्या है इसका। ये सारे पॉइंट यार आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है यार, इससे बाहर बेटा सवाल नहीं आएगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है बेटा, एसी वोल्टेज रेगुलेटर, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। किसी भी पीएसयू एग्जाम में जितना मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चंस करा दूंगा उतना करके चले जाना, उससे बाहर नहीं आएंगे। और जितना उसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूंगा, और जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगे उसे मुझे आप बताओगे फीडबैक में पर्सनली मैसेज करके। नंबर मेरा आपके पास है, जिस ग्रुप में आप ऐड हो उसमें मैं भी ऐड। ओके, उसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे कि सर इस टॉपिक पे मुझे कंप्लीट मतलब डिटेल वीडियो चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे हैं, मैं प्रोवाइड करूंगा उसे अलग सेपरेटली। एसी वोल्टेज रेगुलेटर, ओके, एसी वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज करते हैं। और या मैं दूसरे बात करूं तो फैन में यूज करते हैं, क्योंकि फैन के अंदर ही तो क्या होता है बेटा, एसी वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना, तो वही हम ट्रायक का यूज करते हैं। तो ट्रायक का यूज एसी वोल्टेज रेगुलेटर में, और फैन में यूज करते हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो बेटा बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि ट्रायक का यूज फैन में करते हैं। ओके, ये है। तो देखो यार ये वे सही है, डब्लू और राजा, बेटा समझ पा रहे हो इतनी चीजें, लैंग्वेज से मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बोलो पहले जल्दी से। नो सर, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। तो इस तरह से ही हम लेकर चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, कॉन्सेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अब तो बता दो यार, बोलो। यस, ठीक। और नेगेटिव नहीं यार, एंड मतलब दोनों को ना, एंड आएगा ना, ठीक है, नहीं और आएगा। हम्म, और आएगा, मतलब किसी से भी हो जाएगा दोनों में से। ठीक है, डी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके,
दोनों जरूरी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है यार, द स्विच मोड, ए स्विच, अच्छा द नहीं है, ए स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं एसएमपीएस, एसएमपीएस बोला जाता है शॉर्टकट में, ओके। पावर सप्लाई ऑपरेटिंग एट 20 किलोहर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज रेंज यूजेस एज द मेन स्विचिंग एलिमेंट। यार ये क्वेश्चन ना इतना फेमस है, गेट के लिए भी, आईएएस के लिए भी, और किसी पीएसयू एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया कि कौन सा स्विच है जो इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, या इसे मैं दूसरे वर्ड्स में बोलता हूं, यार यही तो हमारा सेशन है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं उसके, ऐसा मैं लेकर चल रहा हूं इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। ओके देखो, हाँ देखो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है ना, हाई स्पीड के लिए कौन सा स्विच रिक्वायर्ड है, या हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, या एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई के लिए, या मैं चॉपर पढ़ाऊंगा, चॉपर इज ए हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच विच कन्वर्ट फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। तो उसके लिए कौन सा स्विच प्रेफरेबल है, मॉसफेट। ये तो बात समझ में आ गई, चलो मॉसफेट। लेकिन मॉसफेट में हाई स्पीड क्यों होती है, क्या कारण है, वो हम देखते हैं। देखो बेटा, मॉसफेट जो है ना, पहले इसका मैं आंसर टिक कर देता हूं कि मॉसफेट है। अब क्या इसके पीछे थ्योरी है वो देखो, मॉसफेट। बेटा फुल फॉर्म बताने की जरूरत है, डब्लू। नो सर, हो जाएगा। हाँ फुल फॉर्म बेटा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोबारा बोल रहा हूं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दिस इज द फुल फॉर्म। ओके, अब आगे देखो यार क्या क्या पॉइंट्स है इसमें जिसमें ये क्वेश्चन हमने किया। देखो इट इज, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि इट इज, ये नॉर्मल पॉइंट है यार, चलो पहली बार लिख देता हूं, इट इज ए मेजोरिटी, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। अब इसका मतलब क्या होता है ये बताता हूं मैं, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। देखो ध्यान से सुनो बेटा, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस उसे कहते हैं जिसकी करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन में कोई पीएन जंक्शन फेस ना करना पड़े चार्ज कैरियर्स को। दोबारा सुनो, अगर मान लो चार्ज कैरियर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है और बीच में अगर पीएन जंक्शन मिल रही है तो उसे कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, अगर नहीं मिल रही तो मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। जैसे डायोड का एग्जांपल लेता हूं, डायोड आपने देखा है, डायोड जनरली पीएन, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम फैब्रिकेट करते हैं, ओके, किसी भी टेक्निक के द्वारा हमने अगर मिलाया तो वो एक पीएन जंक्शन बन जाता है, उसमें करंट का फ्लो वगैरह होता है एनोड टू कैथोड। लेकिन जब एनोड टू कैथोड अगर करंट का फ्लो होगा, आपको मालूम है फॉरवर्ड बायस में डायोड लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, तो पीएन जंक्शन मिलेगी, उसकी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन पीएन जंक्शन तो मिली ना, तो इसी कारण से माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। अब बेटा मॉसफेट जो होता है एक मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, उसमें पीएन जंक्शन नहीं बनता। आगे देखो चार्ज कैरियर की डायरेक्शन में, इधर देखो, अगर मान लो इसमें पीएन जंक्शन नहीं बन रहा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में चार्ज कैरियर को टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। जैसे मैंने बोला आपका घर ए पॉइंट पर है, मेरा बी पॉइंट पर है, ए से बी आ जाओ, मतलब मिलने के लिए, पढ़ने के लिए, कैसे ही। तो बेटा अगर मान लो आप जल्दी पहुंच जा रहे हो तो मैं बोलूंगा स्पीड ज्यादा है, और लेट आ रहे हो तो स्पीड कम है। ऐसे ही बेटा चार्ज कैरियर को मूव करने के लिए कम टाइम लग रहा है यहां पे मॉसफेट में। तो इस बात को मैं कैसे लिखता हूं, देखो इधर देखो, टी ऑन, टी ऑन मीन स्विच को ऑन करने के लिए, ऑन करोगे, ऑन करने का मतलब होता है चार्ज कैरियर को एंटर कराना या मूव कराना, और ऑफ करने का मतलब चार्ज कैरियर को रिमूव करना, जिसे रिवर्स रिकवरी बोलते हैं। ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे चीजों को। टी ऑन मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द स्विच, एंड टी ऑफ मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द स्विच। तो टी ऑन एंड टी ऑफ क्या होते हैं बेटा यहां पे, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ओके, मैं लिख देता हूं नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ओके, अब टी ऑन और टी ऑफ नेग्लिजिबल हैं, तो टोटल टाइम पीरियड टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ इज नेग्लिजिबल, और मैं लिख सकता हूं लो, एक मिनट, लो। अब टोटल टाइम पीरियड अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1/टी, 1/टी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोलो, हाई।
यहां से देखो कितनी चीजें क्लियर हो बेटा। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, टी ऑन टी ऑफ कम होंगे। कम क्यों होंगे बेटा? क्योंकि कोई पीएन जंक्शन फेस नहीं करना पड़ रहा, जल्दी से चार्ज कैरियर रिमूव हो जाएंगे और जल्दी से चार्ज कैरियर एंटर हो जाएंगे। और बेटा टोटल टाइम पीरियड भी कम होगा, जिससे फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो यार थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। हाई होने का मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा साइकिल कवर कर रहा है, यही तो है। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज यूज्ड फॉर हाई स्विचिंग एप्लीकेशन। बिल्कुल यार, इट इज यूज्ड फॉर हाई हाई इट इज यूज्ड फॉर हाई स्विचिंग स्विचिंग हाई स्विचिंग हाई स्पीड लिखना जरूरी है, हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन। ये भी क्वेश्चन बन गया यहां से। आगे देखो यार, आगे चलकर बेटा मैं आप लोगों को और पढ़ाऊंगा क्या चीज। यही लिख देता हूं इस पॉइंट को, यहां लिख देते हैं। ओके, स्विचिंग पावर लॉस। स्विचिंग स्विचिंग पावर लॉस। पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाई है, तो स्विचिंग पावर लॉस यहां ज्यादा होंगे। इट मींस इन मॉसफेट इन मॉसफेट इन मॉसफेट दिस इज लार्ज। ओके, मींस स्विचिंग पावर लॉस इसमें ज्यादा होंगे। ओके, आगे देखो। इट इज ए वोल्टेज ट्रिगर्ड और कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस मींस ये जो ट्रिगर्ड होती है या कंट्रोल होती है वोल्टेज से होती है। और बेटा अगर मैं आपको याद दिलाऊं ना, वोल्टेज से क्या होती है ना, आपको याद होगा, थोड़ा भी पढ़ा है आपने। जब आप मॉसफेट वगैरह पढ़ोगे, एनालॉग वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में एनालॉग भी होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां पे आप पढ़ते हो कि जब आप वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, जिसकी वजह से चैनल की लेंथ चेंज होती है। उसकी वजह से चार्ज कैरियर को चलने में ना थोड़ी सी रुकावट या बैरियर मिलता है। इसी कारण एक मॉसफेट को ऑन स्टेट में रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, ध्यान रखना इस बात को, ये सवाल भी पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो ये भी मैं लिखता हूं। इन इन ऑन स्टेट इन ऑन स्टेट मॉसफेट मॉसफेट acts as a resistance resistance एंड पावर कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस के केस में? P इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर। तो P और आई आर एम एस के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? अगर ये P है और ये I है, तो बेटा कैसा ग्राफ बन रहा है? पैराबोला। ये यस, पैराबोला। पैराबोला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि इन केस ऑफ मॉसफेट। अब बेटा पहली बात तो ये कि आई आर एम एस क्यों यूज किया? क्योंकि ऑन स्टेट में इसे हम रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। आप बोलोगे सर सैचुरेशन में कैसा ट्रीट करते हैं? सैचुरेशन में एम्पलीफायर, सैचुरेशन में से एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। तो यार देखो इतने पॉइंट मॉसफेट के। अब इससे बाहर ना जो भी एई जेई वगैरह जो भी एग्जाम पीएससी वगैरह के आते हैं ना, थ्योरेटिकल इससे बाहर सवाल नहीं जाते। बाकी यार आप बोलोगे सर डायो उसकी इक्वेशंस भी होती है, बेटा वो अदर पार्ट है ना, वो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड नहीं है। जिसकी बात कर रहे हो आपके सर बायसिंग कैसे करते हैं मॉसफेट में, या उसके अंदर क्या क्या मोड होते हैं, इनहेंस मोड, ये सब चीजें उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, डिप्लीशन और इनहेंस। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें कवर्ड हो गई हैं। मेजोरिटी कैरियर डिवाइस टी ऑन टी ऑफ नेग्लिजिबल, टी इक्वल टू लो, फ्रीक्वेंसी हाई, तो हाई स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। स्विचिंग पावर लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, यहां फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो स्विचिंग पावर लॉस ज्यादा होंगे। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इन ऑन स्टेट ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। पावर का फॉर्मूला ये है, तो उसमें पी और आई में पैराबोलिक रिलेशन बन गया है। अब एक चीज और है यार यहां पर, वो भी मैं लिखाता हूं।
देखो, एक होता है कंडक्शन लॉसेस। कंडक्शन लॉसेस जो होता है इसमें बेटा, इसमें कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं होता। कंडक्शन लॉसेस मतलब जब वो कंडक्ट करता है स्विच, उस केस में कितना लॉस होता है। आई स्क्वायर आर, आप जानते हो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मशीन में और आपके पावर सिस्टम में भी यूज करते हैं ओहमिक लॉस और रेजिस्टिव लॉस। आई स्क्वायर आर, अगर मान लो रेजिस्टेंस कम है तो आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन का मतलब कंडक्टिविटी का बढ़ना। कंडक्टिविटी का बढ़ना मीन्स रेजिस्टिविटी का कम होना, मीन्स रो का कम होना। और आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो कम हो गया तो आर कम हो गया, आर कम हो गया तो आई स्क्वायर आर कम हो गया। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन की वजह से आई स्क्वायर आर मतलब कंडक्शन पावर लॉस कम हो जाता है। बट बेटा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन उन्हीं डिवाइसेस में पाई जाती है जहां पीएन जंक्शन बनती है, और यहां तो पीएन जंक्शन बनती नहीं है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, मतलब यहां कंडक्शन लॉस ज्यादा होगा। ध्यान रखना, यहां कंडक्शन लॉसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके यार, ये एक्चुअली इस पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूं। स्विचिंग पावर लॉस, एक 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। स्विचिंग पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ, दिस इज माइनस पॉइंट। ओके, in MOSFET this is small r, not large. 1 point, this is small 1 point beta. Okay, next, conduction losses. Here we write here beta, conduction loss, conduction losses are minimum since conductivity 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 modulation modulation conductivity modulation not present, not takes place। बेटा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन मतलब कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। कंडक्टिविटी अगर क्या, हाँ ज्यादा होने चाहिए, सॉरी, कंडक्शन लॉस ज्यादा होने चाहिए, आर मोर। ओके बेटा, दिस पॉइंट। नाउ बेटा दिस इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन अबाउट द मोसफेट। इससे बाहर सवाल नहीं मिलेगा आपको जनरली। ओके, 90% क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। सारे पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। ओके, अब बेटा आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसी को कुछ पूछना है इसमें? डब्लू, राजा? नो सर, ओके। ओके, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। द फिगर showed two thyristors, each rated 500 ampere continuous, sharing a load current. Okay, current through thyristor A, अच्छा through thyristor Y here, ये बेटा, this is the Y thyristor, this is the X thyristor. Current in Y 120 and current through the thyristor X will be nearly in ampere. ऑप्शन गिवन है? नहीं गिवन है, चलो कोई नहीं। सी बेटा, here voltage drop, that is cut in voltage across each thyristor is not mentioned. That's why we consider these thyristor as ideal, and in ideal case voltage drop taken as 0. Okay, or in conduction state any device is diode, SCR, GTO, any MOSFET वगैरह replaced by a short circuit in ideal case. But here beta cut in voltage not given, that's why we assume thyristor as ideal. So this circuit look like as, this is beta resistance 0.06 ohm. Okay, this is the resistance in ohm, and this is clearly beta zigzag pattern and value mentioned, then this is by default resistance. And this is second SCR, this is the 0.05 ohm. Okay, yes, this is the E and this is the load. Okay, now beta this is the parallel circuit na, here current is mentioned, here current is not mentioned, this is I and this is 120 ampere.
So in parallel combinations, current same or voltage same? Voltage same. Now beta, in this branch, voltage equal to current into resistance 0.06 equal to, in this branch voltage equal to current into resistance 120 into 0.05. And what is the I value? I equal to 120 into 0.05 divided by 0.06. Decimal cancel. Then this okay, 20 into 0 point, not 0 point, because decimal cancel na, 5. And what is the answer beta? I equal to 100 ampere. Tell me beta W and Raja, this is clear na? Yes, sir. Okay. See, simple question here. Yes, sir. Next, the triac can be used in inverter, rectifier, AC voltage regulator. What is the concept involved? बेटा ऑलरेडी भी डन. नाउ बेटा जब हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना, आपको ये फील होगा किसी भी चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 क्वेश्चन ही हैं जो करने वाले हैं, बाकी सब रिपीटेड होते हैं थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके. तो हर एक चैप्टर के जो मैं 30 क्वेश्चन ले रहा हूं, ईच सेशन, ईच चैप्टर में 2 सेशन लूंगा, 30 क्वेश्चन. 20 to 25 हम क्लास में डिस्कस करेंगे, 5 to 10 क्वेश्चन आप बेटा खुद से सोल्व करोगे, मैं एज ए प्रैक्टिस के लिए दूंगा. ओके, तो इतने क्वेश्चन आप डिस्कस कर लोगे ना. मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी सब्जेक्ट में, तो बेटा आपके ना थोड़ा सा सोचने का तरीका चेंज होगा कि हाँ क्वेश्चंस आते कैसे हैं. लेकिन बच्चों का ना अप्रोच ही गलत होता है. वो क्या काम करते हैं, पहले सब्जेक्ट को कवर करने में लगते हैं. नहीं, या हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन से कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप की जाए. फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ही करने होंगे. डब्ल्यू एंड राजा, पहले ये बताओ बेटा, लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूं. सर हिंदी ओके सर, हिंदी इंग्लिश दोनों. क्लियर है ना? इंग्लिश. किसी भी यस. बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताना ये चीज, लेकिन मैं उस लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करता हूं जिसमें मैं अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊं. लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं दूसरी लैंग्वेज में भी आ सकता हूं. चलो, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट ट्रिगर्ड. करंट ट्रिगर्ड नहीं है मतलब करंट कंट्रोल नहीं है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल होगा. मॉसफेट. अब आप देख रहे होगे कि सर वही तो चीजें हैं, सब रिपीट होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ एन एससीआर. परमानेंट डैमेज, बेटा ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला है. कैसे देखें, हाई करंट, अगर एक एससीआर में हाई करंट फ्लो करा देंगे तो डैमेज नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा. तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं. हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट मींस डी आई वाई डी टी, सॉरी डी आई वाई डी टी, डी आई वाई डी टी मीन्स चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में करंट बहुत अचानक से चेंज हो रहा है, तो ये भी डैमेज कर सकता है. तो ये भी गलत है. हमें वो बताना है जो नहीं डैमेज कर सकता. हाई टेम्परेचर राइज ये भी डैमेज कर सकता है, लेकिन हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज मीन डीवी बाई डी टी, बेटा ये करेक्ट ऑप्शन है, ये नहीं कर सकता. आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, बेटा ये भी कर सकता है, बट इन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियरली मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो उस हिसाब से बेटा ये फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये उतना जल्दी डैमेज नहीं कर पाएगा जितना बाकी. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमने चूज किया यहां पे. ओके, आगे सुनो, यही खत्म करता हूं इस बात को भी. बेटा हाई करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं. ओके, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट से बचने के लिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो करंट के चेंज को अपोज करता है, ये बता दो बस. बोलो, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर? इंडक्टर. इंडक्टर. तो बेटा हाई रेट ऑफ राइज करंट से बचने के लिए हम एक सीरीज इंडक्टर यूज करते हैं. ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. हाई टेम्परेचर राइज मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हम क्या चाहेंगे, जैसे मान लो यार मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको अच्छे से समझ पाओगे. कहीं रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए गए, मान लो यार मम्मी ने ही खाना बनाया, गरम गरम रोटी आपकी प्लेट में रख दी कि खा. तो आप क्या काम करते हो, वो गरम गरम रोटी जैसे फुली हुई रोटी आ गई है आपकी थाली में रख दी गई है, तो आप क्या काम, मैं क्या काम करता हूं मैं अपना बताता हूं. मैं उसमें उंगली मार देता हूं ऐसे, ठीक है, हाँ उंगली मार देता हूं जिससे कि वो हीट को जो उसके अंदर है उसे डिसिपेट कर देती है.
या एक काम ऐसा भी करता हूं, जैसे कोई गर्म चीज आई, रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह, उसे मैं काट के दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। जैसे मैंने रोटी ली और ऐसे बीच में दो टुकड़े कर दिए, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपने बढ़ा दिया। अरे सीधी सी बात है, एक प्याली है, उसमें खीर है, गर्म है, और वही आप एक थाली में पलट दो, उसका एरिया बढ़ जाएगा तो जल्दी कूल हो जाएगी ना। अब आप बोलोगे सर ये तो एक वैसे हो गए, क्या कॉन्सेप्ट है इसके बीच, इसके बीच में बेटा न्यूटन्स कूलिंग लॉ आपने पढ़ा होगा। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बॉडी उतनी ही जल्दी कूल होगी। ओके, फिलहाल उतना टेक्निकल नहीं जा रहे हम, आप सिंपल समझते हो यार। किसी भी, जैसे बेटा अगर मान लो आप मार्केट जाना, 1 एम्पियर का फ्यूज लेकर आना, तो आपको मिल गया, मान लो ये फ्यूज ले आया, फिर आपके घर आया, आपके घर वालों ने बोला नहीं बेटा ये नहीं चलेगा, 2 एम्पियर का लेकर आओ। फिर आप मार्केट गए 2 एम्पियर का लेने, मैं जाता था दोबारा तो मैं तो घर वालों को बोल देता था कि दुकान बंद कर गया, वो नहीं मिला। सामान बदलने तो जाना होता है ना, दुकान वालों के पास ये बड़ा ही दिमागी खेल है। जब आप 2 एम्पियर का फ्यूज लेकर आओगे तो वो मोटा मिलेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि जब करंट रेटिंग अगर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हाई टेम्परेचर राइज मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम इसे एक सिंक पर माउंट करते हैं। सिंक किसकी बनी होती है बेटा? जो हाईली कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जैसे कॉपर। लेकिन हम कॉपर यूज नहीं करते, कॉस्ट के हिसाब से हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्योंकि बेटा देखो, ट्रांसमिशन लाइन भी पहले कॉपर की बनी थी, बाद में एल्यूमिनियम की बनाई गई, इसी कारण। क्योंकि बेटा वो क्या होता है ना, इजीली अवेलेबल है, कॉपर उतना ज्यादा अवेंडेंट है भी नहीं। और ऐसा ही हम यहाँ करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, एज एन इंजीनियर हमारा काम क्या है, काम हमारा हो जाए कॉस्ट कम से कम। तो मोस्ट इकोनॉमिकल हीट सिंक जो बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। ये सवाल भी पूछा गया। लॉसेस, लॉसेस उसमें कम होंगे यार, देखो लॉसेस जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, उसमें कम होगा। तो बेटा हाई टेम्परेचर राइज से बचने के लिए हम हीट सिंक पे माउंट करते हैं उसे। और हीट सिंक जनरली किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। क्यों बेटा? क्योंकि वो मोस्ट इकोनॉमिकल है कॉपर के कंपैरेटिवली। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज से बचने के लिए बेटा स्नवर सर्किट। और स्नवर सर्किट क्या होता है आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो देखो यहां से आपकी सारी चीजें कवर होती जा रही हैं। और थोड़ा आप लोग भी ऐसे करना यार, एक ना रफ कॉपी लेकर बैठो कि क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में, यार देखना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। एक रफ कॉपी लेकर बैठो और क्वेश्चन नंबर 1 में सर ने क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं जो कि लिखे नहीं है, तो वो आप खुद से मार्क करो। सारी चीजें जितनी मैं बताता हूं ना यार, वो उतनी रिलेवेंट भी कम। जैसे मैंने खीर वाला एग्जांपल दिया, क्या उसे लिखना जरूरी है क्या? आपको भी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं रिलेट करके चलता हूं, तो आपके ना वहां पे जब आप लिख कर चलोगे उसे, और उसे लिखने के साथ साथ बाद में सेशन के बाद उसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप बड़ा अच्छा फील करोगे। ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा होकर उसे दोबारा पढ़ा रहा हूं, सीरियसली। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट द अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच एम्प्लॉयड इन ए पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर। बताओ यार बेटा, थायरिस्टर मतलब एससीआर, डायोड, मॉसफेट या बीजेटी। अनकंट्रोल का मतलब जिसका ऑन और ऑफ स्टेट दोनों को ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डायोड। यस बेटा, डायोड। जो कॉन्सेप्ट रिपीटेड है ना उसे हम छोड़ देंगे। अब ये बोला द कम्यूटेशन सर्किट एम्प्लॉयड टू टर्न ऑफ एन एससीआर सेटिस्फैक्टरी टर्न ऑफ। बेटा ये मैं बताता हूं, पहले इसका मैं ऑप्शन मार्क करता हूं, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, यस बी ऑप्शन। अब देखो इधर, पहली बात तो बेटा जो कम्यूटेशन है वो किस बात से रिलेटेड है? देखो एससीआर की कहानी क्या है, एससीआर कहता है कि मैं ऑन तो अपनी मर्जी से होता हूं, ठीक है, मतलब ऑन करने में तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑफ में अपनी, मतलब ऑन तो मैं अपनी मर्जी से हो जाता हूं बट ऑफ नहीं होता हूं। ऑफ करने के लिए किसी दूसरे को आना पड़ेगा। इसी कारण बेटा एससीआर को सेमी कंट्रोल्ड स्विच कहते हैं। अभी मैं कहानी बता रहा हूं पूरी। तो यहां जो वर्ड आया ना कम्यूटेशन, उसका मतलब है एससीआर को ऑफ करना। एससीआर को ऑफ करने के लिए एक ऑक्सिलरी सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी सर्किट का नाम है कम्यूटेशन सर्किट। आपसे बोला जाए कि कम्यूटेशन क्या है, तो आप बोलोगे एससीआर को ऑफ करने का प्रोसेस। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक कम्यूटेशन आप डीसी मशीन में भी पढ़ते हो, करंट रिवर्सल, ओके, वो सब चीजें वहां बात करेंगे, लेकिन अभी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात कर रहा हूं। ओके, और बेटा ये तो पता लग गया, हाँ कम्यूटेशन ही होता वहां पर। अब देखो बेटा इसमें रिलेशन क्या होता है, टीसी। टीसी इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर, ये रिलेशन याद करना है यार, टी क्यू, टी क्यू। अब इसमें किसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूं।
टीसी मीन्स सर्किट। बेटा सर्किट को ना शॉर्टकट में मैं ऐसा लिखूंगा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑफ सर्किट, टर्न ऑफ टाइम। ओके, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। एंड टी क्यू डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ओके, एसएफ क्या है बेटा? सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर। ओके, सेफ्टी फैक्टर। अगर सेफ्टी फैक्टर ना गिवन हो, यूजुअली यूजुअली एस एफ इक्वल टू 2। अगर नहीं गिवन और आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो बेटा 2 होता है ये। तो टीसी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 2 क्यू, 2 क्यू। तो बेटा टीसी ग्रेटर देन टी क्यू ना, देन सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज ग्रेटर देन टी क्यू। तो यही मैंने मार्क किया है। अब इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, ये फॉर्मूला याद करना, टीसी इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इंटू टी क्यू। और कौन बड़ा होता है ये याद रख लेना, बस इतनी सी बात। क्योंकि यार देखो बातें बहुत है, इसी में ना मैं पूरा 1 घंटे का सेशन ले सकता हूं कि कम्युटेशन क्या है, क्या क्या टेक्निक है, लेकिन मुझे केवल उतना ही लिमिटेड रहना है। मैं आपको इस सेशन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा आपका अप्रोच रहना, सीधा सा मतलब। ओके, और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किसी में तो उसके लिए मैं यार तैयार हूं, कर दूंगा आप लोगों के लिए। अब ये बोल रखा है, इन्होंने बोला कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो बेटा देखो ये क्या है, मॉसफेट का है यार, इन्होंने बोल भी रखा है कि सवाल में बोल रखा मॉसफेट, तो मॉसफेट का ये डायग्राम, ये सिंबल भी याद रख लेना। तो बेटा ये क्या काम करता है, दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराता है। तो देखते हैं कौन सा ग्राफ है ऐसे जो दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा रहा है। ये तो नहीं करा रहा, छोड़ दो। ये तो करा रहा है यार, आगे देखते हैं। ये भी करा रहा है, ये नहीं करा रहा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। लेकिन बेटा ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करता है। ओके, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे आपने पढ़ा हुआ ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद डिवाइस का ऑन हो जाना। तो एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज जब हम देंगे ना उसे ब्लॉक करेगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा। तो पॉजिटिव वोल्टेज कहां है, कहां है इसमें, तो दोनों है, पॉजिटिव है इसमें, इसमें रिवर्स। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका बी। ओके, ये है बेटा इसका वी आई कर्व। तो ये भी बोला जाता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है। नहीं ना, बस यही है इसका ना, यही पूछा जाता है कि इस तरह से डायग्राम इसका क्या होगा। तो दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो करा रहा है और इस पॉजिटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, ये मतलब है इसका। और सिंबल अगर याद करना चाहो, सिंबल तो देखो याद ही कर लोगे, जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना तो सिंबल तो ऑटोमेटिकली सबके याद हो ही जाते हैं यार। ठीक, आगे देखो। अब मॉसफेट के बारे में आप बोलोगे सब कुछ लिखवा नहीं रहे हो यार, सब तो लिखवा दिया मैंने, और क्या ही लिखवाऊं। देखो अब इधर आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। फिगर शोज ए थायरिस्टर विद ए स्टैंडर्ड टर्मिनल्स ऑफ एनोड, कैथोड एंड गेट। और बेटा देखो पी एन ये इसके लेयर होती हैं। एग्जाम में सवाल क्या क्या आता है, चलो मैं दिखाता हूं पहले। हाँ, अब मैं एससीआर के बारे में ना कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं। एससीआर, ठीक है। सबसे पहले यार लेयर्स कितनी होती हैं, कोई बताएगा? लेयर्स 4। बेटा देखो कितनी लेयर है, देखो 1 2 3 4, 4 लेयर्स है। टर्मिनल कितने हैं? टर्मिनल्स 3 है यार, एनोड कैथोड एंड गेट। एनोड कैथोड एंड गेट, कैथोड को कैसे भी दिखा देते हैं जैसे यहां दिखाया गया है। आगे देखो, जंक्शन कितनी है यार? जंक्शंस 3, J1 J2 J3। ओके, आगे देखो, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। अब माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस का मतलब क्या, पहले बता चुका हूं, जो चीज पहले बता चुका हूं उसे रिपीट नहीं करूंगा। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, जल्दीबाजी में स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करना। डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस। आगे देखो बेटा, आगे इसमें देखो क्या होगा ना, इस माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है तो टी ऑन टी ऑफ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसमें स्विचिंग पावर लॉस ज्यादा होगा। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, टी इक्वल टू टी ऑन प्लस ऑफ टी ऑफ इज ग्रेटर यार, ऐसे मैं लगा देता हूं निशान। स्विचिंग पावर लॉस क्या होंगे, टी ऑन टी ऑफ पे ही डिपेंड करते हैं स्विचिंग
पावर लॉस, पावर लॉस क्या होंगे ज्यादा, लेकिन बेटा यहां कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पीएन जंक्शन मिलेगी। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या वो बता देता हूं। देखो, सिग्मा बढ़ जाता है जिससे रजिस्टिविटी कम हो जाती है, जिससे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिससे आपका आई स्क्वायर आर लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटा वो पूरा वर्किंग पढ़ेंगे ना तभी पता लगेगा उसमें, ठीक है। वैसे हमारे साथ में डिटेल वीडियो भी पड़ी हुई है ना, यही सेशन का मतलब है। जैसे कोई बच्चा अगर जैसे जैसे भी राहुल ने पूछा कि बढ़ती क्यों यार, बेटा साथ में ना आपको डिटेल्ड वीडियो भी दी गई है, तो उस डिटेल वीडियो को देख के आप वहां से समझ सकते हो। या तो ऐसा होता है कि यही आपका मेन सब्जेक्ट है, बेटा साथ साथ में आपको डिटेल वीडियो भी गिवन है, आप उसे देख के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए सेशन है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा उस पर नहीं जा रहा हूं ज्यादा अंदर ना। ए शिवा, ओके शिवाजी भी आ गए हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं बेटा क्या, कि जो कंडक्शन लॉसेस हैं, स्विचिंग पावर लॉस तो ज्यादा ठीक है, कंडक्शन, देखो यार मॉसफेट से उल्टे आ रही चीजें, कंडक्शन लॉसेस क्या होते हैं, लेस। लेकिन मॉसफेट में यही चीज ज्यादा आई थी क्योंकि वह कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन नहीं था। तो बेटा ये डिफरेंसेस है। और बेटा यहाँ टी ऑन टी ऑफ क्या है ज्यादा, तो स्पीड क्या होगी बोलो, स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्लो। ये स्लोएस्ट डिवाइस है, अगर मैं बोलूं ना पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे स्लोएस्ट डिवाइस है, ओके। लेकिन बेटा रेटिंग सबसे ज्यादा इसकी है, रेटिंग में सबका बाप है ये, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस है, चाहे वो जीटी हो चाहे वो आईजीबीटी हो कुछ भी हो, एससीआर से ज्यादा रेटिंग नहीं है। रेटिंग में जिसकी रेटिंग ज्यादा होगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो होगी, ओके। हाँ, हाई पावर एप्लीकेशन में कहीं भी इसका यूज करेंगे, ओके। स्पीड स्लो है यार। तो बेटा देखो ये सारी चीज यार मैंने यहाँ बताई आपको, ठीक है। और भी बहुत पॉइंट है लेकिन मैं रिलेवेंट पॉइंट बता रहा हूँ यार, स्पीड स्लो है ये सब चीजें। आगे देखो, आगे पेजेस हैं हमारे पास, ठीक। देखो, इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ये ओ है यार ब्लॉकिंग मोड, मोड आउटर जंक्शन, आउटर जंक्शन, आउटर जंक्शंस, आउटर जंक्शन आर रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस। अब क्या मतलब है मैं बताऊंगा यार, फॉरवर्ड बायस बट इनर जंक्शन, अभी बताऊंगा सारी चीजें। इनर जंक्शन, इनर जंक्शन, इनर जंक्शन इज रिवर्स बायस, आरबी का मतलब रिवर्स बायस। मैं बताऊंगा बेटा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं 2 पॉइंट और लिख दूं बस। इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, मोड ऑल द थ्री जंक्शन, all the three junctions are फॉरवर्ड बायस। बेटा एक पॉइंट और, इन रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग मोड आउटर जंक्शन, आउटर जंक्शंस, जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड बट इनर जंक्शन, इनर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ये है बेटा, आओ समझाता हूं कैसे, आओ समझाता हूं। तभी ना यार देखो कितना सही, मुझे तो विश्वास में नहीं था कि ऐसा सेशन चल सकता हमारा, ठीक है। जितने भी रिलेवेंट पॉइंट है मैं सब समझा रहा हूं। देखो इधर देखो बेटा, देखो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है, पहले मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग समझाता हूं। देखो, अगर एनोड हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, मान लो मैंने बोला ये 100 वोल्टेज पर है, 100 वोल्ट पर है, ये मान लेता हूं चलो 0 वोल्ट पर है, ऐसा मान लो। तो करंट ऊपर से नीचे आएगी इस तरीके से, तो इसका कुछ ना कुछ पाथ का रेजिस्टेंस होगा, तो नीचे आने पर वोल्टेज ड्रॉप होगा थोड़ा बहुत,
मान लो बेटा यहाँ 100 है, यहाँ आके वो 90 रह गया, तो यहाँ 100 यहाँ 90, तो पी टाइप हायर पोटेंशियल पे है, एन टाइप लोअर पोटेंशियल पर है, तो J3 जंक्शन कैसी हो जाएगी बोलो, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? बेटा अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू एन टाइप, तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। नहीं समझे मेरी बात? एक बच्चे ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, अच्छा आंसर कर रहे थे राजा जी। बेटा डब्लू और राजा और शिवा, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? मैंने ये बोला, मान लो मिसाल के तौर पे ये 100 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, तो ऊपर से नीचे आने में वोल्टेज कम होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब इसे देखो J1 को, या ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ मान लो रह गया 50 या 40, क्योंकि नीचे तो कम ही होगा ना वोल्टेज ऊपर से, तो J1 भी क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस। लेकिन अब इसे देखो J2 को, ऊपर ज्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा वोल्टेज, तो बेटा आप देखो एन टाइप का ज्यादा हो गया, पी का कम हो गया, तो आउटर जंक्शन मतलब J3 एंड J1 फॉरवर्ड बायस और J2 रिवर्स बायस, रिवर्स। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। बोलो राजा। यस सर। आगे देखो, अब अगर मैं बोलूं कि किसी वजह से ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस कैसे होती है बेटा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर हो जाता है तो तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में पहुंच जाती है। आगे देखो, अगर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, मान लो यहां 0 है, अब मैं इसे 0 कर देता हूं समझाने के लिए, यही तो बात है ना, ध्यान से समझोगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो बच जाए। इधर देखो बेटा, यहां अगर 100 वोल्ट है, अब मैं रेगुलर बेटा, अगर कैथोड ज्यादा पोटेंशियल पे है एनोड के रिस्पेक्ट में, से कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग। यहाँ 0 है, अब करंट नीचे से ऊपर जाएगी, तो ये हाई पे ये लो पे, तो ये वाली तो रिवर्स बायस में हो गई, मतलब हर एक नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले से ज्यादा पोटेंशियल पर है। अब इसकी बात करता हूं J2 की, तो ये बेटा हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो ये तो सही बात है, तो इसलिए फॉरवर्ड बायस। और ये बेटा ये लो पर और ये हाई पर, सॉरी ये हाई पर ये लो पर, तो ये रिवर्स बायस। तो बेटा ये पॉइंट अब आपको डायरेक्टली याद हो जाने चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आउटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इनर रिवर्स बायस, और फॉरवर्ड कंडक्शन में ऑल 3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स ब्लॉकिंग में आउटर जंक्शन रिवर्स बायस, इनर जंक्शन फॉरवर्ड बायस। और ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको लिख दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी बोला गया है, इज यूज्ड एज ए पावर कंट्रोल स्विच बाय बाइसिंग इट इन द कट ऑफ रीजन। कट ऑफ मींस बेटा ऑफ स्टेट, और इन द सैचुरेशन रीजन मींस ऑन स्टेट। इन द ऑन स्टेट मींस, अब वो सैचुरेशन की बात कर रहा है, ऑन स्टेट को सैचुरेशन बोला है, तो सैचुरेशन में दोनों जंक्शन का क्या रोल होता है, मतलब दोनों फॉरवर्ड बायस, दोनों रिवर्स बायस, या पहली फॉरवर्ड या दूसरी फॉरवर्ड। यार बेटा आपको पता है 2 जंक्शन होती हैं इसमें, मैं लिखा देता हूं इसके बारे में, यहां स्पेस है बिल्कुल है। अरे 2 जंक्शन होती हैं बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे ना, ये बेटा जे एमिटर और बेस के बीच में जे ई जंक्शन, और एक होती है जेसी जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में, उसे जेसी बोल दिया मैंने। और ये है बेटा मोड। मोड कौन कौन से होते हैं, 4 मोड होते हैं बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे, सारा खेल खत्म इसका भी। 4 मोड होते हैं बीजेटी के अंदर, हालांकि हमसे एक पूछा गया लेकिन हम चारों लिख देते हैं। पहला होता है बेटा एक्टिव, एक्टिव मोड, मोड ऊपर लिख दिया, नीचे लिखने की जरूरत है नहीं। तो जेई जंक्शन बेटा फॉरवर्ड बायस और दिस रिवर्स बायस, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एम्पलीफायर। मैं ये भी लिख देता हूं एप्लीकेशन भी ना, सही रहेगा ना फिर, तब तो मजा आएगा ना। और ये एप्लीकेशन मतलब किस मोड में क्या एप्लीकेशन होता है एक बीजेटी का। एक्टिव बेटा फॉरवर्ड रिवर्स, और इसमें होता है इसका एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बोलोगे सर कैसे है बेटा, वो एनालॉग के अंदर आप पढ़ोगे, वो तो मुद्दा ही नहीं है आज। आज तो सीधा सवाल कैसा आएगा, आंसर कैसा आएगा, और उससे रिलेवेंट क्या सवाल बन सकते हैं, उन पे बात चल रही है। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे ना आप ना मॉसफेट के अंदर सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बताओ, तो मैं आपके सामने होऊंगा और आप यहां हमारी क्लास चलती होगी, तब हम इंटरव्यू रिलेटेड पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मुद्दा क्या, एग्जाम क्रैक करना, रिटन एग्जाम। ओके, हर एक स्ट्रैटेजी अलग टाइप की होती है यार, कि इंटरव्यू के लिए कैसे लेकर चलना है और किसी एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, सब अलग अलग चीजें हैं, तो इसे हमें मर्ज नहीं करना। ओके, आपको भी पेशेंस रखकर उन चीजों को सीखकर क्वेश्चंस करने हैं। ओके, जो नहीं बनेंगे मुझसे डिस्कस करना है। आगे आ जाते हैं। आगे बेटा जैसे मान लो दिस जंक्शन रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस,
इसे कहते हैं बेटा रिवर्स एक्टिव और इन्वर्टेड रीजन, इन्वर्टेड, ओके, और रिवर्स एक्टिव। इसके लिए बेटा ये एटेन्यूएटर की तरह काम करता है, एटेन्यूएटर। देखो क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब पावर को बढ़ाना, एटेन्यूएटर का मतलब पावर को डिक्रीज करना, यही है। जैसे मान लो मैंने माइक ले रखा है, ये क्या कर रहा है बेटा, एम्पलीफाई कर रहा है, ये एम्पलीफायर का काम कर रहा है। यही मैं बहुत तेज बोलूं आवाज कम सुनाई दे, इसका मतलब वो पावर को कम कर रहा है, दैट इज एटेन्यूएटर। ओके, आगे आओ। आगे बेटा दोनों फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। ओके, तो इसमें क्या करता है, ये ऑन स्विच, ओके, ऑन स्विच, स्विच को मैं ऐसे लिखूंगा। ये मोड होता है बेटा सैचुरेशन, तो सैचुरेशन में एप्लीकेशन क्या होता है, ऑन स्विच। इसी कारण देखो ये सैचुरेशन में ऑन स्विच लिखा है यहां पे, कोई बात नहीं। फोर्थ बेटा, अगर दोनों रिवर्स बायस्ड हो जाएं तो इसे कहते हैं ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, इसे मतलब कट ऑफ, ये कट ऑफ होता है यार, मोड कट ऑफ। अब बेटा देखो जेई जंक्शन किस किस के बीच होती है, एमिटर एंड बेस के बीच, मैं लिख दूं कैसे भी, बिटवीन एमिटर एंड बेस, ओके, और ये बेटा बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ठीक है। इतना चलेगा ना यार, कर लोगे ना इतना। अब आते हैं क्वेश्चन पे हम अपने। बोला गया कि ऑन स्टेट मतलब सैचुरेशन में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द जंक्शन, छोड़ो इसे तो, और इस बोथ द जंक्शन, इसे भी लास्ट वाले को भी छोड़ दो पहले वाले को, क्योंकि बोथ द जंक्शन तो नहीं होते, अब हम बी पढ़ते हैं। द बेस एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस, नो, आगे पढ़ते हैं। द बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, यस, नहीं, बोथ आएगा यार, सही बात है, बोथ द फॉरवर्ड बायस ना, तो यस यस, क्योंकि सैचुरेशन है ना। बोथ द बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन आर रिवर्स बायस, ये तो नहीं होगा लास्ट वाला। बोथ द बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा हमारा, डी। बोलो यार, मुझे लगा एक्टिव रीजन का पूछा है इसलिए मैं उसे मार्क कर रहा था। क्लियर है बेटा, ये बताओ सारे, आप सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आप बना लोगे, बोलो। नेक्स्ट बेटा, ए मॉसफेट रेटेड फॉर 10 एम्पियर कैरियर पीरियोडिक करंट शोन इन द फिगर, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस दे दिया, पावर पूछ लिया, क्या है यार, ये तो हलवा सवाल है। देखो कैसे, पहले मैं आईआरएमएस निकालता हूं। आईआरएमएस कैसे निकालते हैं, देखो इसका टाइम पीरियड क्या है, कहां से रिपीट कर रहा है अपने आप को, 2 पाई। देखो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10, और एक स्क्वायर वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू उसकी पीक वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन बेटा जब दोनों टाइम इंस्टेंट में सिग्नल अवेलेबल हो। तो 10 है बट कितने पीरियड के लिए, पाई के लिए, और टोटल टाइम 2 पाई है टाइम पीरियड, ठीक है, हाफ, ठीक है। ऐसे निकालते हैं आरएमएस वैल्यू, स्केलिंग प्रॉपर्टी से। और आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा के, बेटा जो नेटवर्क आपने पढ़ा होगा वहां पे आरएमएस और एवरेज वैल्यू आपने फाइंड की होगी, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। राजा और डब्लू बोलो बेटा, किए ऐसे क्वेश्चंस, राजा, चलो। तो यहां से कितना आ जाएगा, 10/√2 आ गया बेटा एम्पियर। अब एक मॉसफेट के अंदर पावर लॉस का फॉर्मूला यार अभी तो बताया, I RMS² × R, I RMS कितना है, 10/√2 स्क्वायर इंटू आर कितना दे दिया इन्होंने, देख लेते हैं, 0.1515। अब बताओ इसमें 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 0.15 अपॉन में √2 का स्क्वायर 2, तो बेटा 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 7.5 वॉट। तो कितना आंसर है, 7.5, ठीक है बेटा। ऐसे करोगे यार ये क्वेश्चन को। और मॉसफेट का क्वेश्चन है, कोई बड़ा सवाल तो है नहीं, I RMS² × R, ऑन स्टेट बोल रखा, तो ऑन स्टेट में वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, पावर का फॉर्मूला ये है, बट आरएमएस निकालने का तरीका आपको याद रखना है। आगे आ जाओ, कंडक्शन लॉसेस वर्सेस करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर मॉसफेट, बताओ यार इसका आंसर राजा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, डब्लू बोलो। पैराबोला सर। यस, पैराबोला, लिखाने की जरूरत नहीं है, पहले हमने बता रखा है, यस। द सर्किट टर्न ऑफ टाइम ऑफ SCR डिफाइंड एज द टाइम, बोलो, टाइम टेकन बाय SCR टू टर्न ऑफ, आगे पढ़ो बेटा। एक बात ध्यान रखना,
चारों ऑप्शन बिल्कुल ईमानदारी के साथ आराम आराम से पढ़ने हैं। कभी पहले सोचो कि ऑफ करने से रिलेटेड है, मार दो ना। रिक्वायर्ड फॉर द एससीआर करंट टू बिकम जीरो फॉर विच द एससीआर इज रिवर्स बायस्ड बाय द कम्यूटेशनल सर्किट। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट। मैंने बताया था आपको टर्न ऑफ का प्रोसेस क्या है, कम्यूटेशन, और इसमें यही बोल रखा है कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो टाइम है जिसमें एससीआर को रिवर्स बायस रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन सर्किट। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, टिपिकल रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट। बेटा पहले मैं बताता हूं लैचिंग करंट क्या, होल्डिंग करंट क्या है। लैचिंग करंट का मतलब यह होता है किसी भी एससीआर को ऑन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होती है एनोड टू कैथोड करंट, या मैं सिंपली बोलूं मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एससीआर इज लैचिंग करंट, और मिनिमम वैल्यू बिलो विच एससीआर टर्न ऑफ, मतलब एनोड करंट को इतना कम कर दो कि पर्टिकुलर करंट के नीचे वो ऑफ हो जाएगा, उसे होल्डिंग करंट कहते हैं। अब एक सिंपल देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं रुका हुआ हूं आराम से, मुझे चलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए या चलते रहने को, चलाए रहने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप बोलोगे सर जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उसे चलाने के लिए ज्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो लैचिंग करंट इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। और इन्होंने पूछा दोनों का रेशियो, तो बेटा दोनों का रेशियो क्या होगा, बी ऑप्शन। हालांकि अप्रोक्सीमेटली बेटा 2 से 2.5 या 1.5 से 2 ली जाती है, बट जो गिवन ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग बेटा बी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, चलो आगे चलते बेटा। मैं फिर बता रहा हूं, लैचिंग करंट आईएल इज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, ये याद रखना। ओके, लैचिंग करंट ऑन स्टेट से रिलेटेड है, होल्डिंग करंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। यार बताओ, ये सवाल तो आप ही बताओगे यार, मैं नहीं बताऊंगा इसे। बोल रखा है ए चार्जर सप्लाई दिस इन दिस चार्जिंग बैटरी ऑफ लैपटॉप पावर डिवाइसेस यूज्ड इन द कन्वर्टर्स इनसाइड द चार्जर ऑपरेट एट ए स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दो 200 किलोहर्ट्ज व्हिच इज पावर डिवाइस इज बेस्ट सुटेड फॉर दिस पर्पस। मॉसफेट सर। यस, देख रहे हो यार कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन सबका है तरीका वही। अब देखो इधर, फॉर द पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस आईजीबीटी, आईजीबीटी की फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। डायोड एंड थायरिस्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल द फोर मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, क्या ये सही है बताओ पहले स्टेटमेंट, कि चारों मेजोरिटी कैरियर डिवाइस है, नहीं गलत है। ऑल द फोर आर माइनॉरिटी कैरियर, ये भी सही है क्या, नो नहीं। सर। आगे पढ़ते हैं, IGBT and MOSFET are majority carrier device whereas diode and thyristor are minority carrier device। अभी आगे पढ़ते हैं पहले, MOSFET is a majority carrier device whereas IGBT, diode, thyristor are minority। बताओ बोलो। डी सर। यस डी, डी इसलिए क्योंकि IGBT की अभी फुल फॉर्म बताई मैंने, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर आ गया तो यार जंक्शन तो होगी वहां पे, ठीक है। मतलब जो आप देखो IGBT जो है ना यार, MOSFET और नहीं नहीं, इसमें पीएन जंक्शन बनती है। मेन मेन मुद्दा जो है ना पीएन जंक्शन बनने का है यार, बस इसीलिए डी होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर, अच्छा ये सवाल आ गया देखो, इन्होंने ये बोल रखा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो एरो मार्क कर रखा है उसी डायरेक्शन में करंट लेकर जा सकता है। जैसे ये है देखो, थायरिस्टर का सिंबल है, तो बेटा ये करंट जो है कैथोड से एनोड लेके जा रहा है, क्या लेके जा सकता है ना। एससीआर तो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एनोड से कैथोड ही करंट जा सकती है। तो अब वो ऑप्शन हटा दो जिसमें थायरिस्टर है, किस किस में है, एक में ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। आगे आ जाओ। अब ये क्या है बेटा, ट्रायक देखो, MT1 MT2 दो टर्मिनल दे रखे हैं, एनोड कैथोड यूज नहीं किया इन्होंने, तो ये इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन दोनों में लेके जा सकता है, तो सही है। तो ट्रायक किस, ट्रायक तो सही है। और ये कितना, ये बेटा जीटीओ का सिंबल है, तो जीटीओ और एससीआर दोनों सगे भाई भाई हैं। सिम बस फर्क क्या है देखो, जीटीओ का मतलब गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर मतलब क्या है, मतलब ये टर्न ऑफ हो सकता है गेट की हेल्प से। गेट सिग्नल की, गेट थर्ड टर्मिनल की हेल्प से ये बंद भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। इसी कारण बेटा जो आपका जीटीओ है ये आपका फुल्ली कंट्रोल्ड होता है, ओके, जबकि ये सेमी कंट्रोल होता है सीआर। देखो अब फिलहाल, अब बेटा जीटीओ तो होगा नहीं यार जो इस डायरेक्शन में करंट ले जाए, क्योंकि उसी का तो भाई है एससीआर का, तो क्या होगा, ट्रायक एंड मॉसफेट यार, बस खत्म। देखो कैसे क्वेश्चन है, और बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सेट है ये। नेक्स्ट, यार राजा और डब्लू और शिवा समझ पा रहे हो मेरी बात, यस सर।
अब देखो ये 19 क्वेश्चन करते हैं। द लैचिंग करंट, देखो इसमें लैचिंग करंट बोल रखा है कि 4 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट का मतलब क्या बेटा, एससीआर को ऑन होने के लिए जो करंट चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए। और बोल रखा है गेट पल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो मैं बताता हूं कैसे करते हैं ऐसा न्यूमेरिकल, और इंपॉर्टेंट है, यही सवाल एग्जाम में आता है आपके, यही सवाल, वैल्यू भी नहीं बदलता। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर याद कर लोगे, अप्रोच याद रखना। बेटा आइडियल केस में एससीआर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। हमेशा ऐसे ही करना है आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि एससीआर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं दिया ना। इन आइडियल केस, आइडियल केस एससीआर द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्टेड, शॉर्टेड लिख देता हूं। चलो अब इधर देखो, अगर ये शॉर्टेड हो गया तो बेटा केवीएल लगाओ। तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक इंडक्टर ही तो बचा यार, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कोरिया का बच्चा बच्चा जानता, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या क्या दिया है, V दे दिया 100 और L कितना दिया है 0.1, 0.1 डी आई अपॉन डी टी ये दिया है। देखो अब यहां से डी आई अगर फाइंड करोगे, डी आई इक्वल टू, तो 100 डी टी अपॉन 0.1, 100.1 इंटू डी टी बेटा। अब बेटा इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो आई इक्वल टू 100, ये 1000 हो जाएगा क्योंकि 0.1 नीचे है, इंटू टी। मैंने इंटीग्रेट कर दिया डायरेक्ट, उधर टी के रिस्पेक्ट में, इधर करंट के रिस्पेक्ट में। सिंपल मैथमेटिक्स है यार, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब देखो इन्होंने क्या क्या गिवन दिया, इन्होंने बोला पल्स विड्थ बता दो, मतलब टाइम में ऑप्शन है, तो पल्स विड्थ का मतलब आपसे पूछा गया है कि कितने टाइम के लिए ऑन रहना पड़ेगा, मतलब ऑन टाइम। तो यार टी पूछा आपसे। पहले ये बताओ इस सर्किट को देख के ये अप्रोच, अभी मैंने कुछ नहीं बताना कि क्या, सिंपल मैथमेटिक्स से मैं यहां पहुंच गया। हर सवाल में ऐसा करना है बेटा। अब उन्होंने क्या दे दिया, लैचिंग करंट दे दी है, कितनी है 4 मिली एम्पियर। चलो रखते हैं आई की जगह, 4 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 बेटा, 100 इंटू टी। तो टी कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 है, नीचे जाएगा। देखो अच्छा ये अगला ऑप्शन आ गया क्या, कोई नहीं। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 सेकेंड आ गया, 10 टू द पावर 3 नीचे जाकर ऊपर जाकर माइनस, तो 4 माइक्रो सेकेंड। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, बी। आगे चलते हैं। ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन, मतलब ट्रायक कहां यूज नहीं कर सकते, तो जितने सवाल बताए थे आपको उसी से बनेगा। एसी वोल्टेज रेगुलेटर गलत यार, कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है बेटा, साइकिल पर सेकंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। साइक्लो कन्वर्टर मतलब फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में बेटा, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी को अप या डाउन। तो बेटा एसी वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, एसी वोल्टेज रेगुलेटर बेटा वोल्टेज के लेवल और फ्रीक्वेंसी दोनों के लेवल को चेंज करता है। देखो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना आपको बेटा, मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी वोल्टेज रेगुलेटर और साइक्लो कन्वर्टर। एसी वोल्टेज रेगुलेटर क्या काम करता है, वोल्टेज, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो एसी फिक्स्ड एसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। ओके ध्यान रखना। साइक्लो कन्वर्टर क्या काम करता है, एक फ्रीक्वेंसी लेवल को दूसरे फ्रीक्वेंसी लेवल में चेंज करता है। देखो तो इसमें तो ये तो बेटा कैन नॉट यूज, अच्छा कैन नॉट, तो बेटा सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट का मतलब बेटा डीसी एप्लीकेशन, सॉलिड स्टेट डिवाइस मतलब डीसी एप्लीकेशन, तो वहां इसका यूज हम नहीं करते। इन्वर्टर में भी करेंगे, साइक्लो कन्वर्टर में भी, एसी वोल्टेज रेगुलेटर में भी। ये क्वेश्चन था यार बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन इसमें और मेंशन है, तो वो बेटा आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, उसे आप करना। और पीडीएफ की लास्ट में सॉल्यूशन मेंशन है ईच क्वेश्चन का, तो उसे आप वहां हेल्प लेना। कहीं डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल मैं इसके 30 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, 20 मैं करूंगा, 10 आपको होमवर्क में दे दूंगा विद सॉल्यूशन। पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर उसके सॉल्यूशन देखकर उसे आपके दिमाग में सेट कर लेना। बताओ यार आज का सेशन कैसा रहा डब्लू? ठीक था सर। राजा